तो चुनावी खबरों के फास्ट अपडेट के बाद हमारे इस खास इलेक्शन बुलेटिन सरकार में कुछ और सियासी खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की सियासी हलचल बता दें। सीएम शिवराज सिंह चौहान अब दूसरे प्रदेशों में चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज और कल राजस्थान की 6 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का प्रचार करेंगे, तो वहीं 28 तारीख तक मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तेलंगाना में चुनावी सभाएं करने वाले हैं। नरोत्तम मिश्रा के अलावा मध्य प्रदेश के 21 दूसरे भाजपा नेता भी तेलंगाना जाएंगे। वहीं कुल 22 नेताओं की टीम तेलंगाना के चुनावी प्रचार में लगी है। आपको बता दें कि एमपी के मंत्री और संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी तेलंगाना चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचेंगे। मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अलावा विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया, मंत्री मोहन यादव, कमल पटेल, यशपाल सिंह सिसोदिया भी प्रचार करेंगे। तो ये वो नाम है जो अब दूसरे प्रदेशों में चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। एमपी के मंत्री और जिम्मेदार नेताओं पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश के दिग्गज तेलंगाना विधानसभा में अब डेरा डालेंगे। जिस तरह से आने वाले दिनों में 25 तारीख को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव होने हैं विधानसभा के, इसको लेकर अब मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज दोनों ही प्रदेशों में चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों को चुनावी हुंकार भरने के लिए चुनावी सभाओं के लिए इन दोनों ही प्रदेशों के दौरे पर भेजा जा रहा है। विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया, नरोत्तम मिश्रा, ये सभी दिग्गज जो हैं वो अब दूसरे प्रदेशों में चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। 22 नेताओं की पूरी टीम मध्य प्रदेश से तेलंगाना चुनाव के लिए यहां से रवाना होगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज रवाना होंगे और वो भी अब मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद तेलंगाना और राजस्थान के चुनाव में हिस्सेदारी निभाएंगे और चुनावी प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश के मंत्री और संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी तेलंगाना जाने वाले हैं। तो आज से 28 तारीख तक की देखिए पूरी डिटेल जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज से 28 तारीख तक मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो तेलंगाना के दौरे पर रहने वाले हैं। कुल 22 नेताओं की टीम तेलंगाना चुनाव के लिए पहुंचेगी, प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संभालेगी। मोहन यादव, कमल पटेल, यशपाल सिंह, ये तमाम वो नेता जो मध्य प्रदेश के दिग्गज हैं और अब तेलंगाना विधानसभा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। 22 नेताओं की टीम तेलंगाना चुनावी प्रचार के लिए लगाई गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद अब राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव पर पूरा फोकस पार्टियों का नजर आ रहा है और बीजेपी भी तमाम दिग्गजों को अब इन दोनों प्रदेशों में रवाना कर रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को, तो वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी बीजेपी जोर शोर से कर रही है। इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्रिजेश जैन इस वक्त भोपाल से जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न होने के बाद अब तेलंगाना और राजस्थान के चुनाव पर बीजेपी का पूरा फोकस नजर आ रहा है और आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी चुनावी हुंकार भरने के लिए इन दोनों ही प्रदेशों के दौरे पर जाने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी 17 नवंबर को दूसरे दौर की वोटिंग हो चुकी है और अब राजस्थान का नंबर है। राजस्थान की 200 सीटों पर 25 नवंबर को वोटिंग होगी और तेलंगाना की 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी। सबसे पहले राजस्थान, क्योंकि 2 दिन का वक्त और बचा है आज और कल का चुनाव प्रचार के लिए। इसके बाद प्रचार का शोर थमेगा और इसीलिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत आसपास के राज्यों से भी राजस्थान में झोंक रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लगातार 2 दिन ताबड़तोड़ दौरे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर बाद भोपाल से निकलेंगे और 11:30 बजे जयपुर में वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके अलावा 3 बड़ी सभाएं 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में राजस्थान के सीएम शिवराज की रहने वाली हैं। सबसे पहले 12:30 बजे वेर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद करीब 1:30 बजे देवली पहुंचेंगे और दोपहर के लगभग 2:30 से 2:45 के बीच हिंडोली में उनकी जो चुनावी सभा है वो रखी गई है। इस दौरान वे लोगों से मेल मुलाकात करेंगे और वहां जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट की अपील करेंगे। और इसी तरह अगर हम तेलंगाना की बात करें तो अगले 2 दिन बाद फिर एमपी के जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं वो तेलंगाना पहुंचेंगे। लेकिन एक और अपडेट है, राजस्थान में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रचार करेंगे। कल वे राजस्थान पहुंचेंगे और चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जैसा आप डिटेल भी दे रहे थे कि जो दिग्गज हैं वो तेलंगाना चुनाव में हिस्सेदारी भी निभाने वाले हैं, ये तो बात हुई सीएम शिवराज सिंह चौहान की। लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम दिग्गज जो है वो तेलंगाना के लिए भी रवाना होने वाले हैं। 22 नेताओं की एक बड़ी टीम जो है वो तेलंगाना में चुनावी हुंकार भरने वाली है।
बिल्कुल, देखिए 22 नेताओं की टीम तैनात की है, जिसमें ज्यादातर सांसद, पार्टी के वरिष्ठ चेहरे और बड़े पदाधिकारी जो है मध्य प्रदेश बीजेपी के, वे शामिल हैं। आज से ये तैनाती जो है वो शुरू हो जाएगी। आज से दिग्गजों के दौरे तेलंगाना में शुरू हो जाएंगे। 30 को मतदान होने हैं, 28 तक प्रचार होगा। ऐसे में लगातार एक हफ्ते मध्य प्रदेश के जो दिग्गज है वे तेलंगाना के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में डेरा डालेंगे। और जैसे मैंने बताया, नरोत्तम मिश्रा प्रचार करते हुए नजर आएंगे, अनिल फिरोजिया, केपी यादव, विश्वास सारंग, कमल पटेल और समेत जो गोपाल भार्गव, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वे तेलंगाना जाएंगे। जी बिल्कुल, तो अब तेलंगाना चुनाव और राजस्थान चुनाव पर पूरा फोकस जो है वो मध्य प्रदेश के दिग्गजों का रहने वाला है। लगातार अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद अब 25 नवंबर को राजस्थान में होने वाले चुनाव और तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम दिग्गज जो हैं देखिए वो अब राजस्थान और तेलंगाना के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वो दौरा करेंगे और इसके बाद वो तेलंगाना में भी चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी तरह से मध्य प्रदेश बीजेपी के 22 दिग्गजों की टीम जो है वो तेलंगाना में चुनावी प्रचार करने वाली है। मंत्री विश्वास सारंग, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ ही तमाम दिग्गज जो हैं वो तेलंगाना पहुंचेंगे और तेलंगाना में बीजेपी का पूरा फोकस जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है।